संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जीने की कला, जन्म की शुरुआत, जिंदगी की लंबी यात्रा, जीवन का समापन कैसे होता है। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है उस समय तुम रोते हो, और बचपन खेल कूद पराधीनता के दुख में बीत जाता है। जवानी टेंशन और तनाव में निकल जाती है। भोग और विलास में जवानी का छंद समाप्त हो जाता है, और बुढ़ापा पश्चाताप, ग्लानि और दुख में बीतता है। और मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ मिला नहीं, सब खो करके बैठा हूं। जवानी में जो तुमसे प्रेम करते थे, बुढ़ापे में वही मिलने नहीं आ रहे। बचपन में जो साथ साथ खेलते थे, जिनको तुम भाई कहते थे, दोस्त कहते थे, वे सगे भाई भी जब से अलग अलग उनके मकान हो गए, तो सगे भाई भी एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए, एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए। मृत्यु का क्षण पीड़ा से भरा रहता है। कबीर कहते हैं, जन्म तो रोते रोते तुमने लिया था, लेकिन अब इस रोने से शुरू होने वाली जिंदगी को योग्य बनाना और योग्यता का प्रयोग करना, तब रोना हंसने में बदल सकता है। दुख के कांटे सुख के फूल कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आप उस योग्य बनिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, समस्त योग्यताओं को हासिल कीजिए। समाज में भी आपका स्थान होना चाहिए। आपकी बौद्धिक क्षमता का भी सही प्रयोग होना चाहिए। आर्थिक स्थिति की योग्यता भी ठीक ठाक होना चाहिए, और आपके मन की दशा भी अच्छी होनी चाहिए, और शरीर भी आपका स्वस्थ और सुडौल होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद सोना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी जरूरी है, और प्रसन्न रहने के लिए ऐसे कार्य करना जरूरी है
जिन कार्यों के परिणाम में टेंशन नहीं बल्कि खुशियां प्राप्त होती है। प्रसन्नता तो चाहते हो लेकिन कार्य ऐसे करते हो जिसकी वजह से तुमको टेंशन मिल रही है। चाहने से केवल प्रसन्नता नहीं मिलेगी। चाहते हो खीर पूड़ी खाना और खिचड़ी भर का काम नहीं करते हो, खीर पूड़ी कहां से मिलेगी। ऐसी बातें ना करो जिन बातों में भविष्य में तुम खुद ही फंस जाओ। ऐसे कार्य ना करो जिन कार्यों के कारण तुम्हें अपमान भोगना पड़े। और कभी कभी ऐसा होता पूरी जिंदगी में तुम अच्छा करते हो लेकिन फिर भी कोई आपदा आ जाती है, समाज की ओर से, गांव की ओर से, बीमारी की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, कुल कुटुंबियों की ओर से। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी आपदा आकर के तुमको घेर लेती है, तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में धैर्य से काम लीजिए, कुशाग्र बुद्धि से रास्ता ढूंढिए, संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। डरने से, घबराने से समस्याएं बढ़ सकती हैं, घटने का नाम नहीं लेंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ डेंटल केयर राजधानी रायपुर में हॉस्पिटल है। डॉक्टर रवि उसके मेन डॉक्टर है। 4-5 मंजिल का ऊंचा हॉस्पिटल है। एक एक दांत का अलग अलग 32 डॉक्टर रहता है। बहुत डॉक्टर है, हमारे बहुत प्रेमी है। तो इस साल मिले तो कह रहे थे गुरुदेव एक आदमी ने मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया है, 3 दिन तो नींद नहीं आई है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या हुआ? बोले 3 दिन के बाद आपका ज्ञान याद आ गया। तो हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा और मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोले अब 3 महीना हो गए, मुकदमा चल रहा है। अब जैसे हॉस्पिटल रोज सुबह खोलता हूं, रात में बंद करता हूं, हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसे मुकदमा भी चल रहा है। वो दिनचर्या में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं तुम्हारी जिंदगी के जो दिनचर्या बन जाएंगी। और जैसे तुम सवेरे उठ करके स्नान करते हो, कुल्ला दातुन करते हो, कपड़े बदलते हो, इस तरह से उनका भी समाधान करते चलते रहना पड़ेगा। उबिए डूबिए मत, घबराइए मत। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है। और आपकी जिंदगी ही नहीं, भगवान श्री राम की जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष थी। भगवान कृष्ण की जिंदगी में संघर्षों का तांता लगा हुआ था। पांडवों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी में कितना संघर्ष था, डोम के घर पानी भरना पड़ा। ये दशा हो गई राजा की, और वो भी विश्वामित्र के कारण। कुंजी और लगाम, ये कहानी सिखाती है कुंजी और लगाम थोड़ा संभल कर देना किसी को। राजा हरिश्चंद्र ने दिया था कुंजी और लगाम, तो डोम के घर पानी भरे थे। लेकिन शायद राजा हरिश्चंद्र अगर सत्यवादी न होते तो आज इतिहास में उनका नाम समाप्त हो गया होता। और इस संघर्ष की ज्वाला के बीच में वो गुजर न पाते तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आपके दिलों में याद नहीं आता। सत्य की राह पर चलने वालों में हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, और दानियों की श्रेणी में राजा कर्ण का नाम लिया जाता है, और धनुषधारियों की श्रेणी में अर्जुन का नाम याद किया जाता है,
और याद रखना भाइयों बहनों, और जिंदगी जीने की कलाओं में सबसे कुशल, संघर्षों में सफल होने वाले व्यक्तियों में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है। कृष्ण ने बहुत कम लोगों को अपने हाथ से मारा है, और जिनको मारा है उनको तारा है। कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। राम वो भी बहुत बुद्धिमान थे। कबीर साहब महाबुद्धिमान थे। कबीर साहब संत है। राम और कृष्ण ये सदगृहस्थ है, महान भक्त है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे कार्य करो जिससे तुम हंसते रहो। और जीवन में खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुशियां दे सकता है। जो दूसरों की खुशियों को छीनने का प्रयास करता है, उसकी खुशियां तो कुदरत छीन लेती है, और दूसरों की जो सुविधाओं को छीनता है, उसकी सुविधा अपने आप डिस्टर्ब होने लग जाती है। और जो दूसरों को सही राह बताता है, वो खुद कभी राह से भटकता नहीं है। उसको मंजिल बिना चले हुए मिल जाती है, उसकी मंजिल उसकी ओर चल के आ जाती है। और जो दूसरों को हेल्प करता है, वो सेल्फ जिंदगी डिपेंड कर लेता है। हेल्प करना भी सीखो। किसी की जिंदगी के लिए जैक बन जाओ। रिश्ता और संबंध, प्रेम और मित्रता कठिन परिस्थितियों में इनकी परीक्षा होती है। अपने ससुराल वालों को भी मदद कीजिए, मायके वालों को भी मदद कीजिए, अपनी बेटी को भी मदद कीजिए। एक बार दहेज दे करके विदा कर देने से काम नहीं चलेगा, जीवन भर मदद करो। और ये सोच लो कि मुझे मदद करना है, तो तुमको ये कुदरत मदद करने योग्य बना देगी। और यदि ये सोचोगे कि हमको सब लोग मदद करें, तो कुदरत तुमको इतना कमजोर करेगी कि सबकी मदद की बाट जोहते रहोगे। आपसे मदद करने वाले को